हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज मोड्स ऑफ चार्जिंग। इस टॉपिक में हमें पता चलेगा कि हम किन तरीकों से ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स में चार्जेस डेवलप कर सकते हैं और डिफरेंट स्टैटिक्स फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट्स में, किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स में चार्जेस को डेवलप करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को डेवलप करना है, तो उसके हमारे पास में तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। फ्रिक्शन को किसी भी मेथड्स में, किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स में अगर आप फ्रिक्शन की मदद से चार्जिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो इंसुलेटर्स होने चाहिए, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होने चाहिए, तब हम उसमें फ्रिक्शन मेथड का यूज करके चार्जेस डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास में एक स्केल है और एक क्लॉथ आपको नजर आ रहा है, एक वुडन स्केल दिख रही है एक तरफ और उसमें क्या दिख रहे हैं, पीस ऑफ पेपर्स आपको नजर आ रहे हैं। बट द इम्पोर्टेंट इज दोनों चीज कैसी होनी चाहिए, आपके पास में इंसुलेटर्स होने चाहिए। तो हम एक एग्जांपल्स के तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपके पास में एक सिल्क का मटेरियल है और एक ग्लास रॉड है, नाउ इफ यू वांट टू चार्ज देम, दोनों न्यूट्रल है। इनिशियल स्टेज में क्या होगा, दोनों न्यूट्रल होंगे। अब क्योंकि हमने बोला कि हम उसे फ्रिक्शन की मदद से चार्ज करना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन के लिए रिक्वायर्ड है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे होना चाहिए, रब्ड होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो व्हेनेवर टू डेवलप फ्रिक्शन वी रिक्वायर्ड रबिंग बिटवीन देम। उनके बीच में पूरा कांटेक्ट होना चाहिए, इवन दोज ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी रब टुगेदर। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जाम्पल कि आपके पास में एक ग्लास की रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है। इनिशियली दे बोथ आर न्यूट्रल, दोनों में कोई चार्ज नहीं है, दे आर अनचार्ज। जब आप एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करना स्टार्ट करेंगे, सपोज दिस ग्लास रॉड, यू स्टार्ट रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, तो उनमें क्या डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नाउ किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो ऑब्जेक्ट जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसने लूज किया तो डेफिनेटली जो उसके कांटेक्ट में है वो उसे गेन करेगा। तो यहाँ सिल्क के क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, दैट्स व्हाई दे गेन नेगेटिव चार्ज एंड हियर इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ क्यों ऐसा हुआ कि ग्लास की रॉड में ही पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क के क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आया, बिकॉज जब भी आप दो मटेरियल्स लेते हैं तो दोनों में से किसी एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है और एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। मींस किसी एक मटेरियल का ऐसा होगा जो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, उसी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी कंपैरेटिवली टू सेकंड मटेरियल जो उसके कांटेक्ट में आया है उसकी कम है। यहाँ पर ग्लास की रॉड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने की वजह से उसने जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, और जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि उसके कांटेक्ट में कौन था, सिल्क का क्लॉथ था, तो उसने गेन कर लिया कैसा, नेगेटिवली चार्ज। नाउ वन मोर थिंग, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को फ्रिक्शन की मेथड से चार्ज करना चाहेंगे तो इट इज वेरी कंपलसरी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए बेटा, बोथ द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी द इंसुलेटर्स, वो इंसुलेटर होने चाहिए, उनके बीच में प्रॉपर रबिंग होनी चाहिए। एंड जब आप इस मेथड का यूज करते हो तो आपने देखा कि ग्लास के रॉड में पॉजिटिव और सिल्क की क्लॉथ में कैसा आया, नेगेटिव चार्ज आया। इट मींस दोनों में अपोजिट नेचर के चार्जेस डेवलप होंगे एंड द क्वांटिटी इज सेम, मतलब यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्जेस डेवलप होंगे, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस डेवलप्ड इन फ्रिक्शन मेथड। ओके, तो इस तरीके से हमने जो कि ग्लास रॉड और सिल्क दोनों एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स थे पहले और दोनों इंसुलेटर्स थे, उनको कांटेक्ट में लाके रब करवा के उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हुए। क्यों ग्लास के रॉड ने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज कर दिया, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम थी कंपैरेटिवली टू सिल्क क्लॉथ, और सिल्क के क्लॉथ ने नेगेटिव चार्जेस गेन किया। अब जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने ही वहां पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। सपोज यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्जेस अगर ग्लास रॉड के पास है तो 10 नेगेटिव चार्जेस किसके पास होंगे, सिल्क क्लॉथ के पास होंगे। इन दिस मेथड यू कैन चार्ज इंसुलेटर्स बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास में एक और मेथड आती है बेटा जिसे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। अब कंडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास में एक कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर को अगर आपको चार्ज करना है तो आप कंडक्शन मेथड से कर सकते हो। सपोज आपके पास में एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है और वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट अनचार्ज है, नाउ यू वांट टू चार्ज दैट ऑब्जेक्ट, सो सी इन दिस वे by the method of conduction, mode of conduction, you can charge that object, that conductor.
तो एक तरीका तो होता है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, हम जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्जेस ट्रांसफर होंगे। एक मेथड होती है ग्राउंडिंग, कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दो, सीधा अर्थ से कनेक्ट कर दो, ग्राउंड कर दो, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे अर्थ में। एंड एप्लीकेशंस इसके, कंडक्शन एप्लीकेशंस हम बहुत सारी जगहों में यूज करते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेटिंग में यूज करते हैं, फोटोकॉपियर्स में यूज करते हैं, लाइटनिंग रॉड्स में कंडक्शन मेथड का यूज होता है। सो वी विल सी एन एग्जांपल। एज यू हैव सीन, यहाँ पर एक इबोनाइट की रॉड है बेटा। सो इबोनाइट की रॉड भी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो सकती है, क्योंकि वो इंसुलेटर है, इनिशियली वो भी न्यूट्रल होगी, उसमें भी कोई चार्जेस नहीं थे। बट जब आपने इबोनाइट की रॉड को फ्रिक्शन मेथड से चार्ज किया, रब किया होगा, तब जाके उसमें नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए होंगे। एंड इबोनाइट की रॉड को अगर आप फर के मटेरियल से रब करते हो तो उसमें डेवलप होते हैं क्या, नेगेटिव चार्जेस, और फर पे आते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो अब उस इबोनाइट की रॉड जो कि चार्ज थी उसको लेकर आया आपने, और एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर से टच करवाया। सो दिस इज द अनचार्ज स्फीयर, इससे आपने जब इसे टच कराया तो इबोनाइट की रॉड्स में जो नेगेटिव चार्जेस थे बेटा, दे ट्रांसफर टू दैट अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। पहले वो अनचार्ज था, अब उसके पास में पूरे नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं उस इबोनाइट की रॉड से। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, तब जाके ही चार्जेस ट्रांसफर होंगे। And this stand is an insulating material. It made up of insulating material. Why? Because we don't want that this negatively charged can cross from there. हम नहीं चाहते कि यहाँ से नेगेटिवली चार्ज नीचे की तरफ जाए, इसीलिए हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल का स्टैंड वहां यूज किया। अब जब आप इस इबोनाइट की रॉड को यहाँ से सेपरेट करेंगे, अभी वो कांटेक्ट में है, जैसे ही आप इसने इसे सेपरेट किया तो उस मेटेलिक स्फीयर में पूरे के पूरे चार्जेस क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और क्योंकि आपने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड से टच कराया था, तो दिस स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड इफ इट शुड बी अ ग्लास रॉड, जस्ट वी हैव सीन द एग्जांपल, अगर वो ग्लास रॉड होती तो यहाँ पर पूरे चार्जेस कैसे होते, ग्लास के होते, पॉजिटिवली चार्ज होते। नाउ सो व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि जिसको आप चार्ज करने वाले वो कंडक्टर होना चाहिए। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज उनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्टेक्ट होना चाहिए। जो भी रॉड आप ला रहे हो, जो भी मटेरियल, चार्ज मटेरियल ला रहे हो, और एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर ले रहे हो, और उन मेटेलिक कंडक्टर ले रहे हो, और उनके बीच में टच होना चाहिए, कॉन्टेक्ट होना चाहिए, तभी वहां पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस तभी टेक्स प्लेस होंगे। क्लियर? वन मोर थिंग, एंड इसमें क्या होता है, जो चार्जेस प्रीवियसली प्रेजेंट है, इनिशियली जिस रॉड से आप चार्ज करने वाले हो उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है, वही चार्ज ट्रांसफर होंगे। मतलब यहाँ पे सेम नेचर ऑफ चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, सेम नेचर ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, रिमेंबर दिस। जो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही जाएंगे, पॉजिटिव से टच कराओगे तो पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे। ओके? और इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता बेटा, कि मैग्नीट्यूड मतलब जितने वहां पर है उतने ही जाएंगे। इट शुड भी जितनी देर आपने कांटेक्ट में रखा और जितना फ्लो हुआ चार्जेस का, दैट मस्ट कैन ट्रांसफर। नाउ द थर्ड मोड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो बेटा इन चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने जैसा देखा कि फ्रिक्शन में हम ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, कंडक्शन मेथड में हम ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, बट इन दिस इंडक्शन मेथड वी जस्ट हैव टू ब्रॉट द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आना है, नियर बाय लेकर आना है। यू डोंट हैव टू रब देम, यू डोंट हैव टू ब्रिंग इन कांटेक्ट विद देम। ओके? सो इसमें क्या देखेंगे हम, कि इसमें आपको डायपोल्स फॉर्मेशन देखेंगे, अपोजिट नेचर्स ऑफ चार्जेस डेवलप होंगे, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस डेवलप होंगे, एंड इन अ न्यूट्रल बॉडीज यू कैन सी दिस phenomena. In this example, first of all, you have an uncharged metallic body. Okay, you can see a neutral body. Neutral या uncharged का हम दोनों का सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं वर्ड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या कोई अनचार्ज है, मींस उसके पास सिमिलर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सिमिलर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। मतलब प्लस चार्ज अगर उसके पास 10 है तो नेगेटिव चार्ज से भी उसके पास कितने होंगे, 10 होंगे। इस वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड ओवरऑल द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल और अनचार्ज्ड। So in figure A, the body is uncharged. In figure B, you have brought a negatively charged rod. तो अब वो नेगेटिवली चार्ज कैसे हुई होगी, आपने उसे किसी मटेरियल से रब किया होगा, एंड डेफिनेटली जिस मटेरियल से उसे रब किया गया होगा तो इसने क्या कर लिया होगा, नेगेटिवली चार्ज गेन कर लिया होगा, क्योंकि दैट बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। इस वजह से ये बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। और नेगेटिवली चार्ज जब ये बॉडी हुई है तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन मेथड से आपने इसे चार्ज करके लाया है, इफ इट इज अ इंसुलेटर। नाउ अब आपने इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को सिर्फ इसके नियर अबाउट लेकर आना है, एक अनचार्ज बॉडी के सिर्फ पास में लेकर आएंगे, आप टच नहीं कराएंगे, रब नहीं करेंगे। जैसे ही आपने इसे पास में लेकर आया तो ये अनचार्ज बॉडी के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस
बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो अट्रैक्ट हो गए और जो अपोजिट और जो सिमिलर नेचर के चार्जेस थे वो अपोजिट साइड चले जाएंगे। मतलब ये नेगेटिव है तो यहाँ के नेगेटिव चार्जेस रिपेल हो गए, दूर जाके अकोमुलेट हो गए फार एंड पे, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके बेटा, अब देखिए, अब ये नेगेटिव चार्जेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इसे अर्ज कर दीजिए। ये जैसे आपको फिगर नंबर सी में दिखाया गया है कि इसके अर्ज कर दिया, मतलब नेगेटिव चार्जेस फ्लो टुवर्ड्स दी अर्थ, एंड अब ये बॉडी कैसी होगी, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज। बट ये एंटायर प्रोसेस करते टाइम तक आपको ये जो रॉड है आपके पास में, चार्ज रॉड, इसको यहाँ से हटाना नहीं है। अगर आप एक इंड्यूस चार्ज चाह रहे हैं तो आप उस रॉड्स को नहीं हटाएंगे, अदरवाइज दिस इंड्यूस चार्जेस विल कैंसल आउट ईच अदर। ओके, यहाँ न्यूट्रल करने के बाद अब आप हटा सकते हो। अगर आपने अर्ज करने के पहले अगर आपने वहां से रॉड को हटा दिया, सो अगेन दैट बॉडी कम्स टू द इनिशियल पोजीशन। ओके, नाउ अब ये आप रॉड यहाँ से हटाएंगे तो वो जो चार्जेस रहेंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्जेस हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो इन दिस वे यू कैन चार्ज अ बॉडी वाया इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। Now, one more example. Suppose, beta, you have a two uncharged metallic spheres. Both are in contact with each other, and they are standing on an insulating stand. मतलब आपके पास में दो बॉडीज है जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, बट दोनों अनचार्ज कंडक्टर्स है और उन्हें इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे रखा गया। नाउ, जब आपने उनके पास में एक चार्ज इबोनाइट की रॉड लेकर आए, इबोनाइट की चार्ज रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग क्लोजर टू द अनचार्ज बॉडीज। आपको टच नहीं कराना है, रब नहीं कराना है। जैसे ही आप इसे पास में लाएंगे तो दोनों बॉडीज के टोटल पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस इबोनाइट रॉड, और वो पॉजिटिव चार्जेस इधर साइड एकोमुलेट हो गए और नेगेटिव चार्जेस अपोजिट साइड एकोमुलेट हो जाएंगे। नाउ इन द नेक्स्ट फिगर यू कैन सी, हम अब क्या करेंगे, ये दोनों बॉडीज जो कांटेक्ट में थी इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे आपने सेपरेट किया तो पूरा ए स्फीयर जो है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, बी स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है। बट आपको इस प्रोसेस में क्या करना है, एबोनाइट की रॉड को यहाँ से नहीं हटानी है, अदरवाइज दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। अब आप हटा सकते हो। नाउ यू कैन रिमूव दिस आफ्टर द सेपरेशन ऑफ दीज टू स्फीयर्स। अब आप इसको अलग कर दीजिए। जैसे ही आपने उसे वहां से हटाया, पूरे पॉजिटिव चार्जेस जो एक जगह एकोमुलेट थे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए, सिमिलरली यहाँ भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टेक्निक से दो अनचार्ज स्फीयर जो कांटेक्ट में थे उनको चार्ज किया, और आपने एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ओके, सो दिस इज बेटा व्हाट इज मोड्स ऑफ चार्जिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और भी वीडियोस हम आपके पास लेकर आएंगे। ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।